दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं डॉक्टर शिखा गुप्ता जी के साथ, जो नेचुरोपैथ की डॉक्टर हैं। आपका अपना क्लिनिक है और एक लंबा एक्सपीरियंस है। शहर के कई अस्पतालों के साथ उन्होंने एलोपैथी के साथ मिलकर भी काम किया है और अब वो अपना खुद का एक क्लिनिक चला रही हैं आशियाना में। तो हम इस बारे में बात करेंगे, नेचुरोपैथ है क्या, किस तरीके के जो बीमारियां हैं उनमें वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, किस तरीके से आप शिखा गुप्ता जी के साथ जुड़ के अगर कोई बीमारी है तो उसका लाभ ले सकते हैं। शिखा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार शैलेंद्र जी। सबसे पहले तो ये कि नेचुरोपैथ है क्या जी। बहुत सारे लोगों को अभी आधी अधूरी जानकारी है या बहुत अच्छे से उस चीज़ को नहीं जानते। जी, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। धूप, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश। ये 5 महाभूतों से जब हम इलाज करते हैं, हम कहते हैं जिससे हमारा शरीर निर्मित है, सबसे पहला इलाज वही हो सकता है आपका। तो जब हम उससे इलाज करते हैं तो उसको हम प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। मतलब ये बिल्कुल संक्षेप में और बिल्कुल सरल तरीके से बताई हुई परिभाषा है। हाँ, अगर इसका औषधीकरण करते हैं, मान लीजिए प्राकृतिक चीज़ों का हमने औषधीकरण किया, उनको सुखाया और टैबलेट बना ली, ठीक है, तो ये आयुर्वेदा हो गया। इन औषधियों में कई सारी औषधियां मिक्स हैं, है ना। जैसे हमने नीम के पत्तों का इस्तेमाल किया तो वो प्राकृतिक चिकित्सा है। जब हमने नीम के पत्तों को सुखाया, उसमें गिलोय भी डाला और उसमें तुलसी भी डाला, उसमें ब्राह्मी भी डाला और उनकी गोलियां बना ली, तो वो बहुत ही उसके लिए परफेक्शन चाहिए। कोई वैद्य हो अच्छे जो आपको बताएं और उसको आप लिमिटेड टाइम तक खा सकते हैं, ठीक है। तो वो औषधि है और मात्रा भी किस में? हाँ, और वो शरीर की प्राकृतिक अवस्था नहीं है। पर नीम का सेवन आपके शरीर की प्राकृतिक अवस्था है। आपका शरीर उसको प्राकृतिक तौर पे एब्जॉर्ब करेगा और एक्सक्रीट कर देगा। मतलब उसका सेवन से कभी हानि नहीं हो सकती है, उससे ज्यादा आप ले नहीं पाएंगे क्योंकि प्रकृति ने ही उसे इतना कड़वा बनाया है, ठीक है। तो अब जब बहुत सारी चीजों का मिश्रण किया तो वो दवा बन गई। तो वो औषधि है और औषधि को आप हमेशा नहीं ले सकते, वो आपकी प्राकृतिक जीवन शैली नहीं हो सकती। हम यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी चिकित्सा का उपयोग जो बताते हैं बीमारी को ठीक करने के लिए, पानी का उपयोग जो भी बताते हैं, तो उसमें यह है कि आप इसका निरंतर उपयोग करो, आजीवन उपयोग करो, आप अपनी शैली में धारण करो कि आपको डायबिटीज की दवा लेने के बजाय आपकी ये कटी स्नान का टब है, इसमें बैठना है। इसमें क्या दिक्कत है? सिर्फ माइंडसेट बदलना है कि हम इस तरीके से अगर नहाने लग जाएं, अपने पानी को इस तरह से इस्तेमाल करने लग जाएं, तो हम आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे में से जब हमारा जन्म होता है तो हमारा कोई ना कोई ऑर्गन वीक होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि संपूर्ण, कुछ जेनेटिकली, कुछ मौसम का इफेक्ट होता है। आप जिस एनवायरनमेंट में पैदा होते हैं, मान लीजिए दिसंबर बॉर्न बेबीज हैं तो उनको धूप नहीं मिलती, धूप नहीं मिल सकती, तो उन कंट्रीज में उनको वो ऑर्गन्स इफेक्ट रहेंगे हमेशा, उनको उसके लिए आगे स्ट्रगल करना पड़ेगा। और कुछ हेरिडिटरी होता है, तो उन ऑर्गन्स को आपको आगे लेके चलना है जो आगे आप एलोपैथ से सप्रेस करते हैं। उनमें अगर आप अपना प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं, उसमें पानी का इस्तेमाल बदलें, उसको चिकित्सीय रूप में यूज करें, तो आप आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं। आपने कैसे इस में पढ़ाई शुरू की, कैसे इसको करियर बनाने के बारे में सोचा? देखिए, कैरियर बनाना तो इसमें नहीं सोचा था। सपना तो सर्जन बनने का था, गायनेकोलॉजिस्ट बनने का। सो जब CPMT में बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं आई तो जो कॉलेजेस मिले वो बहुत अच्छे नहीं थे। मेरठ का एक कॉलेज था, अभी तो 25 साल पहले की बात हो गई। सो पापा हमारे गए, तो हमारा ब्रदर भी है एक बिल्कुल पैरेलल हमारे, तो वो उसका इंजीनियरिंग में हो गया था REC कॉलेज में। और फादर हमारे गवर्नमेंट क्लास एम्प्लॉय। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा होता, ये तो तुम करके निकलोगी MBBS तो पान की दुकान की तरह है, बहुत सारे MBBS हैं, तो एक किसी अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज से हो जाता तो मैं कराता। सो उन्होंने ऐसा मेरे दिमाग में भरा कि जनरलाइज नहीं रहना है, ये जितना तुम्हारा फिगर है, जितनी तुम्हारी रैंक आई है वो जनरल है, तो इतना काम तो सब कर रहे हैं पान की दुकान की तरह। सो और उस पे मैं इतना पैसा नहीं लगा सकता कि प्राइवेट कॉलेज में लगाऊं, और भाई का बहुत अच्छी जगह हुआ था REC राउरकेला उड़ीसा। सो उसको इंजीनियरिंग कराया और हमने नहीं किया। हमने यही डिसाइड किया कि 1-2 बार और देंगे, फिर मन हट गया। कभी होम्योपैथिक मिलती थी, कभी आयुर्वेदिक मिलता था, पता नहीं क्या सोच के मैंने नहीं ज्वाइन किया कभी भी। सो उसके बाद शादी कर ली। उसके बाद ऐसा हुआ कि नहीं, कुछ तो मिसिंग है। 1 साल के अंदर ही
वो जो थॉट था कि नहीं डॉक्टर बनने वाला, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे पहुंच गया। सो आफ्टर मैरिज ही हमने डिसाइड किया कि हम नेचुरोपैथी करेंगे। अच्छा। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस दिया, गोरखपुर में जो विठल दास मोदी जी का इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से कॉल आ गई। हम वहाँ पर रहने चले गए कि वहाँ पे रह के पढ़ेंगे। और इन लॉज भी अच्छे थे, हस्बैंड भी, कि भाई तुम्हें खुश रहना जरूरी है। मतलब उनका ये माइंडसेट था कि तुम्हें खुश रहना जरूरी है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो अभी तो वक्त है, अभी तो बच्चे भी नहीं हुए, कोई लायबिलिटी नहीं है, तो जाओ करो, एक्सप्लोर करो अपने आप को। सो वहाँ पे किया, मन लगने लगा, अच्छा लगने लगा। बट जब लौट के आई तो सब मतलब लाइक हमारे हस्बैंड भी कि शिखा तुम एक बार और MBBS दे दो। मैंने कहा ये लोग इतना कम क्यों समझ रहे हैं इसको, मतलब इस विद्या को इतना कम क्यों समझ रहे हैं। जिससे भी बात करो, अरे मिट्टी चिकित्सा, वही मिट्टी वही पानी करते हैं ये लोग। सो मैंने कहा वहाँ तो हमने मिरेकल्स देखे, मतलब एक से एक डिप्रेशन पेशेंट ठीक, सिर्फ आपकी डाइट और आपका यही मिट्टी का एप्लीकेशन, यही पानी में बिठाना, यही सब कुछ, और कुछ था ही नहीं। सनबीम थेरेपी, धूप हवा मिट्टी पानी आकाश, कुछ भी और नहीं, कोई मिश्रण नहीं, कोई और पैथी नहीं। सो फिर मैंने सोचा कि अब जिस दिन MBBS डॉक्टर मेरे पास इलाज कराने आएगा, हमें उस लेवल की नॉलेज चाहिए। मैं साइंस स्टूडेंट हूँ ही, तो मैं हर चीज़ का एक साइंटिफिक रीज़न ढूंढने लग गई, है ना, और उसके पीछे फिजियोलॉजी पढ़ने लग गई। और शौक इतना था कि MBBS करने के मतलब हुआ नहीं है, स्टिल मेरे पास MBBS की किताबें थी कि फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और CPMT की कोचिंग्स आप जानते हैं लखनऊ में, अगर किसी ने सिंसियरली की है, और मैं थ्रू आउट फर्स्ट डिवीज़न हूँ, तो वो अच्छी खासी नॉलेज रखता है। मतलब MBBS फर्स्ट ईयर तक की नॉलेज रखता है, क्योंकि CPMT का जो IR कोचिंग वगैरह हमने की, तो वो बहुत वास्ट पढ़ाते हैं फर्स्ट ईयर का। तो वो सब काम आया और आज भी काम आ रहा है, जो मुझे शायद थोड़ा समझाने में मदद कर रहा है लोगों को। क्योंकि आज का जो व्यक्ति है ना, वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली पहुंचना चाहता है। वो ये नहीं मानना चाहता कि भाई इतने लोग ठीक हुए हैं। उसके पास जानकारियों के सोर्स हैं तमाम। हाँ, ये भी है, या दिमाग में पूरा भर गया है कि डायग्नोस क्या कहता है, रिपोर्ट क्या कहती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शरीर क्या कह रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है आज की डेट में। जो पहले इंपॉर्टेंट था, आज भी हम चिकित्सा तो सिम्टोमेटिक कर रहे हैं कि आपका दर्द अगर जाएगा तो रिपोर्ट्स अपने आप नॉर्मल आएंगी, लेकिन उसको ज्यादा डरा दिया गया है कि उसको रिपोर्ट्स पे यकीन ज्यादा है, रिपोर्ट्स चाहिए उसको। शरीर वैसा ही है और खराब होता जा रहा है, पर रिपोर्ट से एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, रिपोर्ट अगर सही है तो मैं स्वस्थ हूँ। तो अभी आपके पास कोई आया डॉक्टर एलोपैथी का, फिर कब आया? जी बिल्कुल आया, बिल्कुल आया है। नाम लेना ठीक नहीं होगा। सर्जन्स हैं जो डायरेक्टली टच में हैं, और स्टमक डिसऑर्डर्स उनको बहुत हैं। और अलग अलग फील्ड के सर्जन्स हैं, जैसे आई सर्जन्स हैं, उनको ज़्यादा नहीं रहता वो, क्योंकि आई के डायग्नोस में लगे रहते हैं, तो उनको ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, नर्वस सिस्टम अच्छा है। गायनोकोलॉजिस्ट हैं जो स्टिल सच बता रही हूँ कि उनके डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, उनको हार्मोनल इश्यूज हैं, कितनी दवा खाएंगे वो, तो वो अच्छा लगता है मुझे। तो आपको तब लगा कि नहीं, देखिए अब वो डॉक्टर हमारे पास नहीं, ये तो दिखाने के लिए था, मुझे तो लग ही रहा था। मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा से था। ये तो उन लोगों का मुंह बंद करने जैसा था जो ये कहते थे अरे ये तो धूप हवा मिट्टी पानी वाले हैं। तो ये अगर धूप हवा मिट्टी पानी यानी नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें, तो किन किन बीमारियों पे ज़्यादा इफेक्ट है और आपके पास किस किस टाइप के जो मरीज हैं वो आ रहे हैं? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत एकदम अलग है। मतलब हमारे देश में प्रचलित सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा एंड एलोपैथी, ठीक है, ये सभी आपकी बीमारी पे काम कर रहे हैं कि इस बीमारी में ये उपचार है, इनको इस तरह से डिजाइन किया गया है, ये ऑपरेशंस हैं, ठीक है। नेचुरोपैथी का प्रिंसिपल है कि ये मानता है कि आपके शरीर में वहां पर टॉक्सिन्स जमा है, और हम उसको सफाई करेंगे। कैसे करेंगे? धूप हवा मिट्टी पानी आकाश से। तो सबसे पहले ये आपकी प्रतिरोधक क्षमता पे काम करेगा, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, और आपका इम्यून सिस्टम ही आपकी प्रॉब्लम को ठीक करेगा। अच्छा। कोई ऐसी चिकित्सा पद्धति नहीं है प्राकृतिक चिकित्सा में, उसको हम बना लें अलग बात है कि ये इस जगह पे ये काम कर रही है तो हम ज्यादा देंगे तो फायदा होगा। देना हमको संपूर्ण शरीर के लिए चाहिए। तो संपूर्ण शरीर का जब हम इम्यून सिस्टम पे काम करते हैं तो इम्यूनिटी
खुद ब खुद ठीक करती है और सारी एक साथ ठीक करेगी। जैसे आप एलोपैथ में जाएंगे या किसी भी फील्ड में जाएंगे तो वो कहेगा आंखों की बीमारी है या दांत की बीमारी है या स्पाइन पे है या डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, है ना, तो अलग अलग डॉक्टर के पास आपको जाना होगा, अलग अलग बीमारियों की अलग अलग दवा है। हमारे पास आप आएंगे तो अगर कोई 20 बीमारियां लिखेगा, मैं बोलती हूँ सब एक साथ जाएंगी, आप मुझे सारी बताओ। अगर ऐसा हो तो मैं और पैसे कमा सकती हूँ, नहीं कि अभी तो आप ना आपने कॉन्स्टिपेशन की बात की है, कोलाइटिस की बात बाद में करना। अगर समझदार आदमी होगा तो उसको पता होगा कि एनाल ईचिंग है या इरिटेशन है या एसिडिटी है या गैस्ट्राइटिस है या कोलाइटिस है या अल्सर है, ये सब एक साथ ही ठीक होंगी अगर आपका मैनेजमेंट सही है और आपको डाइट को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। आप ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकते कि तुमको कोलाइटिस है तो पहले हम तुम्हारा कॉन्स्टिपेशन ठीक करेंगे तब कोलाइटिस ठीक करेंगे, ठीक है, दोनों एक ही चीजें हैं। डाइजेशन सिस्टम सही होगा तो ये सारी चीजें सही और बेसिकली रूट कॉज आपका कहीं ना कहीं इंडाइजेशन और खान पान ही था जो इस वृहद रूप में हो गया। तो रूट कॉज पे काम करती है नेचुरोपैथी, है ना। और इसके साथ साथ किसी का नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब है, किसी को एंजाइटी है, तो इसके साथ ही है, तो हम पहले स्टमक पे काम करेंगे या नर्वस सिस्टम पे काम करेंगे तो पूरा बॉडी में खून का दौड़ान अच्छा होगा, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, जितने भी हमारे डिटॉक्स करने वाले ऑर्गन्स हैं जैसे लंग्स अच्छा काम करने लगेगा, स्किन स्टीम बाथ वगैरह देने से अच्छा काम करने लगेगी, यूरिनेशन बढ़ जाएगा, डिफिकेशन बढ़ जाएगा, नहीं तो एनिमा देकर के पेट साफ करेंगे, कुंजल जलनेती कराएंगे, तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाया, डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो ऑर्गन्स हैं उनका वर्क और अच्छा किया, है ना, उनको और अच्छा स्ट्रॉन्ग किया, स्ट्रेंथन किया। तो अपने आप जब टॉक्सिन्स निकले, शरीर चमकता रहा, तो उसने सारी बीमारियों को एक साथ ठीक किया। अच्छा, ये आपने कुछ बीमारियां लिखी, वो है चिकित्सीय पद्धति है जलनेती, कुंजल, आहार चिकित्सा, कोलन हाइड्रोथेरेपी, एनीमा, मिट्टी चिकित्सा, वाण चिकित्सा, हिप्नोथेरेपी और एक्कोमेथ, हाँ, बात चिकित्सा, एक्यूमेसोथेरेपी। हाँ, ये चीजें क्या है जी, ये प्राकृतिक चिकित्सा में ही आती हैं। अच्छा। जैसे जलनेती है तो नाक में साइनस वगैरह बढ़ रहा है और जलनेती तो इस समय बहुत पॉपुलर भी हुई क्योंकि कोविड के केस में आपका नेजल से ही वायरसेस का अंदर जाना था, तो जितना हम इस पैसेज को क्लीन कर सकें उतना अच्छा है। और मैंने हिप्नोथेरेपी में एक अलग से एडवांस कोर्स किया क्योंकि मेरे पास मेंटल पेशेंट्स बढ़ने लगे। मेंटल पेशेंट को नेचुरोपैथी तक ले जाना मुश्किल है क्योंकि पहले वो आपसे मिलते हैं और आप उनके अंदर विश्वास पैदा करो और कहीं ना कहीं ये उनका सोचने का तरीका ही गलत है, तो आपको उस सोचने के तरीके पे भी जाना पड़ेगा। तो उनकी काउंसलिंग और उनका मेडिटेशन कराने का तरीका और वो आपकी बात सुन सके, तो ऐसा कुछ हिप्नोटाइज करना वैसा नहीं है कि मंत्र बोला और आपको वो क्रिस्टल दिखा के वो भी होता है जिससे हम आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच के एक प्रोग्रामिंग बदल सकें। अच्छा, जैसे एक एग्जाम्पल, एक बच्चा था जो स्मोक के लिए आया था, तो दिन भर में वो 20 स्मोक कर रहा था, तो अभी क्या है ना, उसको तो पता है कि ये स्मोकिंग गलत है और मुझे छोड़नी है, पर उसके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ट्रिगर हो चुका है कि इसके बिना मैं रह नहीं सकता और ये मेरे लिए एकदम थर्ड हाई पिक पे काम करती है ना, हाई एनर्जी लेवल देती है। तो जब हम उसको एकदम शवासन में ले जाते हैं, है ना, डीप निद्रा में, तो कुछ देर बाद हमारे ऑटो सजेशंस जैसे होते हैं कंफ्यूज करने वाले, है ना, यू आर नाउ रिलैक्स, है ना, कम टू द पॉइंट, तो एंटी बोलती हूँ, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, तो माइंड कंफ्यूज हो जाता है और हमारा जो 20% एनालिटिकल माइंड है वो शट डाउन हो जाता है। अच्छा। और वो उन्हीं का होता है जो कंप्लीट सरेंडर फ्रेम में आपके पास आते हैं। हाँ। अगर आप ये सोचते रहे अरे इससे कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं कर पाएगी हिप्नोथेरेपी, ठीक है। सो उसके बाद हम उनको ये पिक्चर दिखाते हैं कि स्मोक जो है आपके लिए हार्मफुल है, ठीक है, और आपको खुद समझ में आ रहा है और आप अपने स्मोक को आप जला रहे हैं, फिर आपको इंस्टिंक्ट आती है, आप उसको ब्रेक करके तोड़ के फेंक दे रहे हैं। आप ऐसा देखते जाओ तो आप देखोगे दिन भर में कम हो रही हैं, 6 हो रही हैं, क्योंकि आप बार बार उस विजुअलाइजेशन पिक्चर को अपने सबकॉन्शियस माइंड में कर रहे हो और कॉन्शियस माइंड तो वैसे ही हमने शट डाउन कर रखा है। तो जब हम उनको बार बार दिखाते हैं, थोड़ा आधा घंटा लगता है, सो धीरे धीरे उनको ऐसा होने लग जाता है।
मतलब हमको कोशिश इस बात की नहीं करनी है कि हमको छोड़ना है, तो आप छुड़वा ही नहीं सकते। हैबिट तो अंदर बैठी हैं जो आपने 5-6 सालों से उनको किया है, तो वहां तक पहुंच करके उसको निकाल करके या उस सबकॉन्शियस माइंड को ये समझा करके उस पर एक नई पिक्चर बना के ही आप आदतों को बदल सकते हैं। आपका जो सेंटर है यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं और किस टाइप से आप मरीजों की मदद करती हैं, थोड़ा सा अगर दर्शकों को बताइए तो अच्छा रहेगा। जी 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 जी, हमारा सेंटर आशियाना में ड्रीम वर्ल्ड अम्यूज़मेंट पार्क है एक, उसके अंदर ही पार्क प्रेमाइसेस में स्थित है। यहाँ पर आने वाला मरीज़ एक तो ऐसा होता है कि बहुत सारी दवाएं खा चुका है, बहुत सारी बीमारियाँ एक साथ हैं, तो वहाँ से वो फेडअप है तो वो हमारे पास आते हैं। या प्राकृतिक चिकित्सा की आज जागरूकता बढ़ रही है, तो वो सर्च करके भी, गूगल सर्च करके आप जैसे ही डालेंगे हेल्थ इज़ वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक, तो आपको हमारे क्लिनिक का लोकेशन मिलेगा और आप यहाँ पर आकर के पहले तो हम समझते हैं कि बीमारी क्या है, ठीक है। अब इस बीमारी में कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व हैं, है ना, मतलब अगर सिर्फ जुकाम खांसी है तो ये एक्यूट डिजीज है जो 2 दिन में ठीक हो जाती है, और सभी को ये करना चाहिए क्योंकि हम मनुष्य ही इसको क्रॉनिक बना रहे हैं, क्योंकि हम इसको नेचुरल तरीके से ठीक होने देना नहीं चाहते। तो सबसे पहले अगर जुकाम खांसी बुखार है, लूज मोशन डायरिया है, तो ये एक्यूट है, मतलब तीव्र रोग हैं और तुरंत आए हैं। अगर इनको हम दवाओं से दबाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि हम उसको काम नहीं दे रहे। सीधा सा फंडा है, जिसको काम नहीं देंगे वो काम करना ही नहीं सीखेगा, उसके पास काम ही नहीं है, उसको पता है कि ये दवा खा लेंगे, उसने कभी काम ही नहीं किया। हमारे शरीर में एक बहुत अच्छा सुंदर प्रतिरक्षा तंत्र मौजूद है, बराबर बीमारियों से लड़ने के लिए और काम करने के लिए। पर जब उसके एवज में आप उसको काम ही करने नहीं दे रहे तो वो सोया पड़ा है। अब उसको काम करने देने के लिए अपने शरीर को सौंपना होगा, एक पॉजिटिव माइंड रखना होगा, जो धूप हवा मिट्टी पानी के इम्प्लीमेंटेशन उसमें हेल्प कर सकते हैं उसकी हेल्प करनी होगी। तो उसके सिद्धांत को समझना पड़ेगा कि हम बिना दवाएं खाए कैसे ठीक हों, तब आप एस्थमा में नहीं कन्वर्ट करोगे अपने जुकाम को, खांसी को, है ना। नहीं तो फिर वो तुरंत डायरिया सप्रेस किया, आपका कोलाइटिस बन रहा है, एसिडिटी बन रही है। सो ये तो एक ये कंडीशन हो गई। दूसरी हो गई जब आपको पता चला हमको सांस का भी प्रॉब्लम है, सर्वाइकल नर्वस सिस्टम भी प्रॉब्लम है, कमर में भी दर्द है, डाइजेस्टिव इश्यूज भी हैं, तो आप फिर क्रॉनिक डिजीज की श्रेणी में आ गए। तो ऐसे में अगर आप बाहर हैं तो हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे वीडियो कॉलिंग के थ्रू, कंसल्टेशंस के थ्रू, ऑनलाइन में हर महीने शुरू करती हूँ अपना ये बैच नेचुरोपैथी सिखाने का। तो ये 2 वीक्स प्रोग्राम है, तो हम सिखाते भी हैं, क्योंकि जब आप सीखेंगे जानेंगे तभी आपको विश्वास आएगा। क्योंकि एलोपैथ पे इसलिए विश्वास है क्योंकि वो पूरा समझाते हैं कि पीछे क्या हो रहा है, तो हमको भी समझाना पड़ेगा कि मिट्टी चिकित्सा ये है भाई, इसमें इतने मिनरल्स हैं, ऐसे आपकी बॉडी में ये जा रहे हैं और आपकी बॉडी को ऐसे फायदा पहुंचा रहे हैं, तब आप उस मिट्टी चिकित्सा को करना शुरू करोगे। तो एक तो ये तरीका है। दूसरे फिर हम उनको बहुत सारी तरीकों से ठीक करते हैं, लाइक उनको एक्सरसाइज प्लान दिया, यौगिक अभ्यास, डिटॉक्स किया, स्टीम बाथ दिया, मड थेरेपी दी। तो अगर क्रॉनिक डिजीजेस में आएंगे तो एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलनी है कि दिमाग में कहाँ प्रॉब्लम है, निगेटिव अप्रोच कहाँ है, पेशेंट को और कितनी इलनेसेस हैं, इस तरीके से हम एक प्लान आउट करते हैं जी। कोरोना काल में ये थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव रहा, जो इसका प्रचार प्रसार भी हुआ और लोगों को भरोसा भी रहा जी। इसका मतलब ये है कि जो नेचुरोपैथी है वो कारगर है, जो आप पहले कह रही थी, और हमारे बीच इसका प्रचार प्रसार उतना नहीं था या भरोसा उतना नहीं था जी। हमारे बीच भरोसा नहीं था क्योंकि एलोपैथ ने जगह बहुत तेजी से बनाई और वो इजी और फास्ट गोइंग है, मतलब इजी टू टेक है। हाँ, तुरंत तो आराम मिलता है, बाद में उसके साइड इफेक्ट नजर आ रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि इम्यून सिस्टम सप्रेस होता जाता है। सो इजी है। आज की डेट में भी पेशेंट पहले खा लेगा, भले ही अवेयरनेस है, फिर भी 5 दिन से हम कर रहे थे, कोशिश नहीं ठीक हुए तो आपके पास आए हैं ना, या महीने भर हो गया है जुकाम को या इसको, तो वो इजी है। आपका काम भी चलता रहता है, आपने दवा खा ली। अब हमारे पास कोई पिल तो है नहीं, आपको अपना शरीर पे समय देना पड़ेगा, शरीर को देना पड़ेगा और मन को भी देना पड़ेगा। अगर मन कहीं और है और शरीर दे दिया तो भी काम बनने वाला नहीं। तो हम लोग इस बातचीत में कोई बिंदु छूट गया हो प्राकृतिक चिकित्सा से तो आप एक बिंदु ये है कि प्राकृतिक चिकित्सा संपूर्ण चिकित्सा प्रणाली है, एक होलिस्टिक हेल्थ पे काम करती है। मतलब अगर आपके पेट में प्रॉब्लम है, मान लीजिए,
तो पेशेंट बोलेगा कि नहीं अभी तो आप मेरे डिप्रेशन का इलाज कर दीजिए, एंजाइटी जो हो रही है उसका इलाज कर दीजिए, पेट बाद में देख लेंगे, है ना, या पेट का इलाज कीजिए, दिमाग में जो उलझन है वो तो हम दवा खा रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, हाँ दवा खा के हम ठीक रहते हैं। सो ये अलग अलग नहीं है। कभी कभी हमारा नर्वस सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम से इरिटेट होने लग जाता है, तो दोनों ही वीक हैं, तो दोनों पे ही काम करना पड़ेगा, एक अकेले से नहीं ठीक होंगे। तो पूरा शरीर, नस नाड़ियां हमारी, है ना, सब एक दूसरे से जुड़ी हैं। जहाँ पे हम अभी तक सब अलग अलग करते आए हैं, तो यहाँ पर आने के लिए आपको एक होलिस्टिक हेल्थ का एक दिमाग में कॉन्फ़िगरेशन रखना पड़ेगा, और ये आपके मेंटल फिजिकल दोनों को ठीक करती है। अगर साधारण भाषा में हम समझे तो पूरी बॉडी में कहीं कोई दिक्कत है तो उसका प्रभाव पूरी बॉडी पे पड़ेगा, और इलाज भी होगा। तो जब पूरी बॉडी सही हो जाएगी तो वो भी सही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, ये डॉक्टर शिखा गुप्ता जी से हमारी बातचीत थी। आप सुनिएगा, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और हम लोग फिर एक बाई एक जो बीमारियां हैं अलग अलग, उन पे भी हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे और आपको उसके ज़रिए आपको अवेयर करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया हम लोगों के साथ इतनी देर जुड़ने का, और डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया, आपने इतना लंबा समय हमको दिया। धन्यवाद। थैंक यू।